आज हम लोग 67 बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में देखा था कि वो हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो एनिशिएंट हो, चाहे वो मॉडर्न हो, वो कहाँ से पूछे गए, पेज नंबर, प्रश्न संख्या, उन सभी के साथ में जाना। आज हम लोग देखेंगे यह जो है, इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे यह ज्योग्राफी से करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी में जो प्रश्न पूछे गए, कौन से बुक से आए हैं, कौन प्रश्न संख्या, पेज संख्या और क्वेश्चन नंबर्स के साथ हम लोग देखते चलेंगे। तो आपके पास अगर बुक है तो ऑब्जेक्टिव बुक देखिएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न है आपको लूसेंट में देखने को मिल गया, और अन्य बुक जहाँ पे भी वो उसका चर्चा होगा वहाँ पर हम उस बुक का नाम लेकर क्वेश्चन पेज नंबर के साथ बता देंगे। तो इससे पहले हम लोग हिस्ट्री देखे थे, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, यानी कि हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी को। तो एक एक करके सभी को लेकर हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री करनी, ज्योग्राफी करनी, पूरा जो 150 प्रश्न है जिसमें सब टॉपिक वाइज बचे हुए, उन टॉपिक को उठाकर सभी को हम लोग देखते चलेंगे कि कौन सा बुक से आया। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर है जो इस बात को पूछ रहे थे कि एक बार बता दीजिए कि कौन से बुक से प्रश्न कहाँ कहाँ से आया है। एक बार बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन था जो फर्स्ट टाइम हम देखें, पता नहीं चला, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होगा, उनके लिए काफ़ी है उपयोगी भी साबित होगा कि आने वाला एग्जाम का किस तरह प्रिपरेशन करें। और यह जो प्रश्न को आप एक बार देख लेंगे बुक में, तो उसके अराउंड आसपास जो प्रश्न है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न ही उसमें दिया गया है, तो उससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि और अच्छे अच्छे प्रश्न कौन कौन बन सकते हैं। क्योंकि जो हम क्वेश्चन बताएंगे और पेज नंबर बताएंगे तो थोड़ा उसको नोट करिएगा। यह जो है 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था। तो कुछ लोग जब एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि निगेटिव है या नहीं है। तो आप जब भी एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, इंस्ट्रक्शन थोड़ा पढ़ लें। तो ये 2022 8 मई को हुआ था, जिसमें ये ग्रुप डी का है, यानी जो पुस्तक प्रश्न पुस्तिका संख्या ये ग्रुप डी है। 4 रहता है, ABCD रहता है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रश्न पुत्रिका में टोटल 150 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, सभी प्रश्न के उत्तर दें, और बाकी सब और भी अन्य कुछ लिखा हुआ है, क्या है निगेटिव किस तरह से लिया जाएगा, नहीं है तो निगेटिव खासकर नहीं ही है। तो अब हम लोग देखेंगे, आगे से देखेंगे ज्योग्राफी से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री का देख लिए थे। हिस्ट्री हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, 20 तक देखा था। आज हम लोग 20 से आगे देखेंगे। 20, चलिए यहाँ तक तो देख ही लिए थे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं ज्योग्राफी से चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 21 में करा गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछेंगे, देखिए हम सॉल्यूशन उतना नहीं बता चलेंगे, क्योंकि आपको जब हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर सब बता रहे हैं तो आप उस बुक को उठाइए, और आशा करते हैं उस बुक को पढ़ने के बाद आप अच्छी से समझ जाएंगे। और अगर इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो इसको हम ऑलरेडी पूरा जो हम बुक का नाम बता रहे हैं उस बुक को हम सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा डिटेल्स बेसिक टू एडवांस उसका सॉल्यूशन कर दिया गया, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और हल्का चर्चा कर देंगे। मेन रूप से यह उद्देश्य बताने का, यह प्रश्न कहाँ से आया गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ को जानना चाह रहे थे। तो यह है, गंगा के मैदान को एक खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। तो जो वर्णित किया गया है, पेडी प्लेन के रूप में, पेनी प्लेन के रूप में, जियोसिन क्लाइमेट में, कास्ट प्लेन के रूप में। देखिए गंगा के मैदान, जो गंगा का मैदान है यानी जो नदी के द्वारा है, यानी पानी के द्वारा। तो देखिए पेनी प्लेन और पेडी प्लेन, आप इस प्रश्न को अगर देखना चाहें तो आप जाइए, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, पेज नंबर 278 का क्वेश्चन नंबर आप देखिए 60 देखिए और 61 देखिए। इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आप 60 में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि पेनी प्लेन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो स्पष्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा नदी। फिर उसके नीचे 61 में देखेंगे तो पेडी प्लेन भी इंपॉर्टेंट था। तो पेडी प्लेन का हुआ पवन के द्वारा हो रहा था। फिर यह भी देखा गया था कि जो पेनी प्लेन से कौन सा निर्माण हुआ, तो पेनी प्लेन का जो निर्माण होता है किस क्रिया के द्वारा, वह नदी के क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हम लोग देखे थे राज्य का पठारिया पेनी प्लेन के तहत ही आ रहा था। फिर और भी था, तो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61 और भी क्वेश्चन नंबर 49 और इम्पोर्टेंट है ये सब, और 59, यानी उसके अराउंड आप देख लीजिए, उसके ये सब इंपॉर्टेंट पर है। इंसेलबर्ग है, मोनेडनॉक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी हम जब प्रश्न सॉल्यूशन करवाए थे, इसका प्लेलिस्ट में जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी डालेंगे तो टॉपिक आ जाएगा। तो वहाँ भी हम सॉल्यूशन करवाए थे, तो हम उस टाइम बोल दिए थे कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न पूछ ही दिया, पेनी प्लेन है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 22 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील है, यह आपको प्रश्न आशा करते हैं आपको जानते ही होंगे। अगर आप यह प्रश्न देखना चाहते हैं तो लूसेंट के जाइए, पेज नंबर 353 में जाइए, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हूबहू आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हालांकि जो बुलर लेक है वह भी मीठे पानी का झील है, लोकटक झील है यह भी मीठे पानी का झील है। तो इसका प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि बुलर जम्मू कश्मीर में और लोकटक आपको पता होगा कि उत्तर और पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, जो मणिपुर में तैरता हुआ झील है। नेक्स्ट देखते हैं 23 में है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अब इस प्रश्न को आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए लूसेंट का पेज नंबर
265 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 134 में हूबहू ऑप्शन के साथ आपको यह प्रश्न मिल जाएगा और उसके अराउंड भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को देखेंगे तो हम लोग को ये भी पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया और क्या पूछने की संभावना है। संभावना का मतलब आप उसके अराउंड आगे पीछे प्रश्नों को देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड प्रश्न है, वह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 24 में, पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। देखिए, पश्चिमी सिंहभूमि की चर्चा हम लोग कहाँ किए थे, जब हम लोग पढ़े थे भारत का खनिज, जब पढ़ रहे थे खनिज संसाधन, तो वहाँ पे इसकी चर्चा हुई थी। तो आप इस प्रश्न को देखना चाहते हैं तो लूसेंट का 372 जो ऑब्जेक्टिव बुक है, उस लूसेंट का 372 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, वहाँ पे हालांकि चिड़ैया नहीं है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूमि का जो जिला है उसका जो प्रखंड है नोआमुंडी, वही नोआमुंडी में चिड़िया भी अवस्थित है। तो वह लवयस्क के लिए स्थित था। जैसे ही आप नोआमुंडी का जानना चाहेंगे कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पश्चिमी सिंहभूमि आएगा, पश्चिमी सिंहभूमि में इसका उल्लेख मिल जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा लवयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 के बाद 25 में आइए। 25 में करा पट्टी सीमा परियोजना निम्न में किन नदियों के एकीकरण से जोड़ती है। देखिए, जो पट्टी सीमा योजना था ये चलाया गया था किनके द्वारा, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा 2016 में किया गया था पट्टाभी, जिसमें लिफ्ट सिंचाई की बात की गई थी, जिसमें जो कौन है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी को आंध्र प्रदेश में वहीं पर जोड़ती है और वहीं पर ये निर्माण किया गया था। तो ये थोड़ा जो बाद में निर्माण किया गया, तो बहुत सारे ज्योग्राफी के बुक में हाँ जो लेटेस्ट होंगे उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन जो पहले वाले होंगे ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या किया गया, सीएम के द्वारा चंद्रबाबू नायडू के द्वारा 2016 में इंक्लूड किया गया। तो वही ऑप्शन इसका हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 के बाद 26 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट का बुक में जाइए, कौन सा, लूसेंट का पेज नंबर 290, पेज नंबर 290 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ड्रमलिन के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या क्या ड्रमलिन के बारे में लिखा हुआ है, आप 31 में जाएंगे तो ड्रमलिन क्या है, तो ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। और फिर आप 31 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ अंडों की टोकरी की स्थलाकृत क्या होता, तो ऑप्शन में एस्कर भी है और ड्रमलिन भी है। तो आशा करते हैं आप उस प्रश्न को अगर बनाए होंगे तो इस प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे। तो जो ड्रमलिन होता है वह अंडे की टोकरी की आकृति होती है। तो 3 तो ऐसे रिमूव हो गया, क्योंकि 3 है जो अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 वाले रिमूव हो जाएंगे, जिसमें ऑप्शन 3 रहेंगे। तो ऑप्शन 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो गया, 1 और 3 रिमूव हो गया, बच गया ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। पर चर्चा करते हैं तो आप उस प्रश्न को अगर हल किए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 27 में, तो ऊपर वाले प्रश्न का जो एस्कर था, ड्रमलिन था, हमने बताया कि पेज नंबर कितना में देखना, पेज नंबर 219 में देखना है, यानी 290 में क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 38 सभी इंपॉर्टेंट है। 31 के ऑप्शन बी में एस्कर का भी उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए 27 में, कोयले, भूमिगत कोयले दहन किस राज्य में होता है। देखिए, भूमिगत कोयले की अगर कोयले से रिलेटेड चर्चा, कोयला कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, किस क्षेत्र में ज़्यादा जाता है, तो आप इसको देखने के लिए पेज नंबर 317 में जाइए, जहाँ पे खनिज संसाधन है, उस खनिज संसाधन का क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, मतलब इसी के बारे में चर्चा हुई कि जो झारखंड में कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा झरिया में पाया जाता है, और कुछ झारखंड के और भी जो हैं अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे लव अयस्क के साथ साथ में और अन्य बॉक्साइड, ये सभी अवरक सब पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगर उसको आप सॉल्यूशन किए होंगे तो आशा करते हैं इसका आप सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 28 में, बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है। तो यह भी प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट का स्पष्ट आपको मिल जाएगा, आप जाइए, इसकी चर्चा भी हम लोग जब सॉल्यूशन किए थे, जब इस बेसिक टू एडवांस इसका हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन के साथ में, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा हमारे प्ले लिस्ट में जाकर। और बुक में देखना चाहते हैं तो आप जाइए लूसेंट का पेज नंबर 371 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, वहाँ पर वो पूछा गया है जो पट्टी है, तो उसमें हमने चर्चा किया था कोडरमा, गया और हजारीबाग, यही पट्टी है जो अवरक के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में पूछा है। तो नेक्स्ट देखिए 29 में करा, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को देखना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न में भी जाइए, वहाँ पे भी हम लोग चर्चा किए, जो अभी प्लेलिस्ट डाले हैं बिहार स्पेशल 67 बीपीएससी के लिए जो उपयोगी, उसमें भी देखिए 65वां बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न में जाइए, क्वेश्चन नंबर 35 में जाइए, उसमें हाँ उसमें पूछा कि पटना नदी का सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है। फिर आप उसी का जो दिव्यांग कोटि का 65 यानी 65वां बीपीएससी जो दिव्यांग कोटि का एग्जाम हुआ था उसमें जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर जो हम सॉल्यूशन करवाएं और आप बिहार विशेष में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि मतलब ये कोसी नदी गंगा के कहाँ पर मिलती है, तो कुर्सेला था जो कटिहार में पड़ रहा था। तो और भी अन्य नदियों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, स्वाभाविक सी बात है, एक नदी पूछा है तो अन्य नदियों की आप जानकारी लेंगे ही लेंगे, क्योंकि पढ़ने का यही तरीका बेस्ट है।
तो क्या हुआ, गंडक हम लोग जाने थे पटना मिल रही, फिर बूढ़ी गंडक खगड़िया मिल रही थी, फिर सोन पटना में मिल रही थी, तो वही पटना यहाँ पर आ गया ऑप्शन बी। तो ये इसका भी हम लोगों ने देख लिया क्या 65वां बीपीएससी दिव्यांग कोटा में भी और बिना दिव्यांग कोटा में भी इसका प्रश्न पूछा गया इससे रिलेटेड। अब देखते हैं हम लोग 30 में, करा दामोदर कोयल स्वर्णरेखा नदी किससे निकलती है। अब देखिए कोयल नदी ये सभी किससे निकलती है, तो दामोदर नदी। आप इस प्रश्न को अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 आप क्या करिए, लूसेंट का पेज नंबर 350 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 50 फिर क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा तो यही क्वेश्चन है। हाँ वो दामोदर कोयल नहीं, लेकिन क्या है दामोदर किससे निकलती है, तो डायरेक्ट छोटा नागपुर के पठार से। कोयल भी हो गया, दामोदर भी हो गया। कोयल नदी झारखंड के लातेर जिला से निकलता है, दामोदर तो जो स्वर्ण ये छोटा नागपुर से निकलता है, स्वर्णरेखा नदी, बराबर नदी, दामोदर ये सभी निकलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप वहाँ प्रश्न उस प्रश्न को लूसेंट के बुक में देखेंगे तो आपको जवाब भी मिल जाएगा और उसके अराउंड जो प्रश्न है वो आपको पता भी चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट है। अब 31 में देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल। अब बताइए इस प्रश्न की चर्चा हम लोग, यह प्रश्न पूछा भी गया 65वां बीपीएससी आप अगर सॉल्यूशन किए हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर 135 में देखिए आपको टोटल दिया हुआ है। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा इसकी चर्चा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का 4 से 5 साल का सॉल्यूशन किए हैं। भाग 2 में देखेंगे तो आपको बिहार स्पेशल में मिल जाएगा, है ना, जिसमें हम लोग जाने थे कि टोटल 49 है, रामसर साइड 49 है, यह 39वां था कहाँ, कामर झील। कामर झील कहाँ है, यह बेगूसराय में है, यह भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट देखिए 32 में, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो ब्रह्मयोनी जो हिल है यह बिहार के गया जिले में स्थित है। इसके बारे में ऐसे पौराणिक कथाएं हैं कि जब सीता भगवान वहाँ पर गई थी फूल चढ़ाने के लिए तो फिर वो श्राप दिए थे कि इस पहाड़ी पे कभी फूल नहीं उगेगा। इस तरह के रामायण से भी जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थल है। तो ब्रह्मयोनी हिल ये आपको गया में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 में, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। देखिए ये जो टच हो रहा है ना, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बिहार वाला भी टॉपिक आ रहे हैं, तो बाकी जो शेष बचेंगे हम लोग देखेंगे। तो किस कृषि जलवायु में सबसे, आपको पता होगा कि बिहार के जो कृषि जलवायु है, अगर पूरे जलवायु की बात की जाए तो भारत में अगर वर्षा होती है तो किस जलवायु से सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 74% बारिश होती है। तो इस प्रश्न का तो ज़्यादा संभावना क्या जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी। हम लोगों ने देखा था इसकी 2 शाखाएं। आप अगर बुक में देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप पहले आप क्या करिए कि पेज नंबर में जाइए, पेज नंबर 356 में क्वेश्चन नंबर 39 में जाइए, आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जाइए, इस प्रश्न का अगर आप हल करेंगे तो वहाँ से इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 356 लूसेंट का क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 50, वहाँ पे चर्चा हुई है दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो वहाँ वही है, दक्षिण पश्चिम मानसून 74% वर्षा करवाती है। इसकी 2 शाखा होती है, एक अरब सागर से घुसती है और एक बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से जो घुसती है वो पश्चिमी घाट से टकराती है और एक मुंबई होते निकल जाती है और एक कच्छ के मैदान से निकलती है। फिर ये जो निकलती है बंगाल की खाड़ी वाला में, ये उत्तर पूर्वी जाती है म्यांमार होते हुए और बांग्लादेश को इफेक्टिव करती, फिर दोनों जाकर कहाँ मिलेगी, राजस्थान हरियाणा में जाकर मिलेगी, वहाँ भी थोड़ा बारिश करवाएगी। तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून है जो जलवायु क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वर्षा करवा देती है। 10 से 15 जून तक पटना पहुँच जाती है, आगमन के बाद 1 जून को चेन्नई में रहती है। तो चर्चा उस प्रश्न को देखिए, वहाँ पर जो हमने पेज नंबर बताया, क्वेश्चन नंबर बताया, उस प्रश्न को अगर आप बनाए होंगे तो ये हल हो जाएगा। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। देखिए जो जियोडेसिस है वह जो संबंधित है वह है, यह जो है हमें तो स्पष्ट रूप से और भी बुक में होगा, लेकिन कुछ जो बुक्स हम देखें वहाँ पर स्पष्ट रूप से तो ये क्लियर नहीं था। लेकिन आशा करते हैं कि जब हम लोग इसकी चर्चा किए थे कौन सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो एक प्रश्न आया था कि जियोडेसी था, तो वहाँ पे हम इस जियोडेसी को लेकर चर्चा किए थे, क्योंकि पेंटोरियम कर वहाँ पर था, मापने का था, तो उसके बारे में था, तो हम जियोडेसी की चर्चा वहाँ पे भी कर दिए थे। तो ये क्या है, ये आपको लुसेंट का बुक है। आप वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं चट्टान पढ़ रहे हो, भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हो भारत का, तो उसमें आपको ये एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो जियोडेसी क्या है, तो पृथ्वी के आयाम की माप से ही है, हमें तो ये लग रहा है। अगर आपके अनुसार कुछ आंसर है तो आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। 35 में देखिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ये स्पष्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी हम बता दिए हैं, हम लोग क्लास में भी इसके बारे में किए हैं और हम जानेंगे कि कौन सा बुक से कहाँ पर ये प्रश्न है। तो आप जाइए महेश कुमार वर्णवाल का जो बुक आता है कॉस्मोस का, आप उसमें जाइए, पेज नंबर 20 में जाइए, सेकेंड पॉइंट में स्पष्ट रूप से ये सही यही लिखी दिया गया है कि जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है उसको महाद्वीपीय भाव सिद्धांत भी कहते हैं। तो बेगनर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 में जाइए, सुंडा ट्रेंच द्वीप समाप्त। तो आप कहाँ जाइएगा, आप लूसेंट का जब आप पढ़ रहे हो बुक कौन सा ये द्वीप, जब द्वीप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा विश्व के द्वीप में लूसेंट का पेज नंबर 299 में, तो आपको वहाँ पे चर्चा होगी। तो जिसमें आप देखेंगे इंडोनेशिया का सुमात्रा हो जाएगा, जावा हो जाएगा, ये सभी क्षेत्र में इंडोनेशिया क्षेत्र फैला हुआ है। तो वही है जो सुंडा ट्रेंच को पहले क्या कहा जाता था, इसको जावा ट्रेंच भी कहा जाता था, और हिंद महासागर की जो है सबसे गहरी है,
यही है सुंडा ट्रेंच है, तो जो किसके समानांतर होगी, तो ये समानांतर होना चाहिए जावा के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 के बाद 37 में देखते हैं, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। अब इसकी चर्चा कहाँ हुई है, तो लुसेंट में एक बार नहीं कितने बार भी चर्चा हुई है। आप अगर भारत का क्या करेंगे, चक्रवात चक्रवात पढ़ेंगे तो पवन पढ़ेंगे, तो क्योंकि पवन पढ़ने के लिए, पवन समझने के लिए इस बल को समझना जरूरी है। तो आप लुसेंट का भी बुक में जा सकते हैं, लुसेंट का बुक पवन टॉपिक नंबर, लुसेंट का 280 बुक में पवन चैप्टर पढ़ेंगे तो कोरोलिस बल से ही आपको पवन भी समझ में आएगा। चक्रवात उसके अगला टॉपिक है। अब महेश कुमार बर्नवाल में जाएंगे तो तुरंत आपको डायरेक्ट हूबहू ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर आपको 94 में वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको यह हूबहू यही चीज़ देखने को मिल जाएगा। लुसेंट पे भी मिल जाएगा। 37 के बाद 38 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। ये इस प्रश्न को जब हम लोग पढ़े थे लुसेंट का, पेज नंबर 284 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए और क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, हूबहू आपको प्रश्न मिल जाएगा। वहाँ पे चर्चा किया गया है कि सबसे खारा झील कौन है और पृथ्वी से सागर से सबसे गहरा कौन है, तो मृत सागर है। वो हम लोगों ने देखा था किस तरह से वो क्या है। देखिए ये मान लेते जैसे ये हो गया रेड सी हो गया, ये रेड सी से इधर हो गया कौन हो गया, ये हो गया मृत सागर, और ये मृत सागर से सटा हुआ ये इधर जॉर्डन है और इधर इजराइल है और इधर फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के ऊपर है लेबनान है, तो लेबनान नहीं होगा। अगर आप लुसेंट का तो हम बता दिए पेज नंबर कौन सा है, बुक कहाँ से, आप जाइए देखिए उस प्रश्न को हल करिए। तो आप जैसे ही प्रश्न को हल करेंगे तो ये आप जान ही जाएंगे कि कौन कौन उसकी सीमा को टच कर रही है। नेक्स्ट 39 में देखिए, इल्मेनाइट जो एक भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। आपको पता होगा इल्मेनाइट ये है जो काफ़ी वाणिज्यिक स्तर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाणिज्यिक स्तर में इसका काफ़ी उपयोग होता है। टाइटेनियम का ये क्या है, अयस्क है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, FeTiO3 है। तो ये आपको विश्व का खनिज में भी पढ़ेंगे, विश्व के खनिज संसाधन लुसेंट का पेज नंबर 322 में जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब 40 में देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। अब ये तुलना करना है और आशा करते हैं जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़े थे तो स्पष्ट रूप से इसकी तुलना हुई थी, हिमालयन कौन है, प्रायद्वीपीय कौन है। फिर भारत का भौतिक विस्तार में भी काफ़ी चर्चा हुआ है। आप लुसेंट का बुक में जाइएगा, भारत का भौतिक स्वरूप जो स्टार्ट ही होगा चैप्टर उसमें भी देखने को मिल जाएगा। और डायरेक्ट आप इस प्रश्न को हूबहू देखना चाहते हैं तो आप महेश कुमार बर्नवाल के पेज नंबर 123 में जाइए, आपको हूबहू ये ऑप्शन के साथ में मिल जाएगा और आप आराम से रिमूव कर लेंगे। तो ये तो हम लोगों ने जाना, क्या जाना कि जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं वो कौन से बुक से आए, पेज नंबर, प्रश्नों की संख्या के साथ देखें। और अगर ये तो सिर्फ हम इसलिए बता दें क्योंकि ज़्यादा चर्चा हम इस पर किए नहीं, अगर चर्चा होता तो बहुत लंबा जाता, लेकिन हम आशा करते हैं आपको बता देंगे, आप उस बुक को समझ सकते हैं, उसके आगे भी आप समझ सकते हैं कि क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न उसके अराउंड आसपास भी पढ़कर आपको माइंड सेटअप हो जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रहा है सिर्फ ये जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर कहाँ से हूबहू आया है वो हम लोगों ने जाना। आगे हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए।